Do you all agree with this? Yes, sir. ठीक है ना? All right. Okay. Now what do I do? ठीक है? अच्छा. Now what do I do? मैंने एक्चुअली पार्टीशन कर दिया, ठीक है ना, कि कितने मैंने 100 सेलेक्ट किए, कितने मैंने 50 सेलेक्ट किए, कितने मैंने 10 सेलेक्ट किए एंड 5 सेलेक्ट किए एंड सो ऑन. ओके, ऑलराइट. नाउ लुक एट दिस. लेट मी शो यू a picture. ओके, अच्छा, लुक एट दिस. मैं यहाँ पे एक वो टैली नहीं होता, मैं एक टैली लगा, ठीक है? मैं जो कर रहा हूँ प्लीज उसमें जस्ट देखो क्या कर रहा हूँ, ठीक है? यहाँ पे मैं एक टैली लगाता हूँ, यहाँ पर मैं एक और टैली लगाता हूँ, यहाँ मैं एक और टैली लगाता हूँ, ठीक है? यहाँ मैं एक और टैली लगाता हूँ, यहाँ मैं एक और टैली लगाता हूँ. ओके, 1 2 3 4 5. ओके, अब कितना मिला? 6 7. ओके, नाउ मैंने पता क्या चीज की, ये मैंने कुछ बताया नहीं, ठीक है ना? इसका मतलब पता क्या है? अब ये एक मिनट. This is showing me one possible solution. You know what is that solution? The solution is the following. मैंने कोई भी 100 वाला सेलेक्ट नहीं किया, मैंने एक 50 वाला सेलेक्ट किया, मैंने 2 20 वाले सेलेक्ट किए, एक 10 वाला सेलेक्ट किया. जी इधर बता दो. मैंने 0 5 वाला सेलेक्ट किया, सॉरी एक 2 वाला सेलेक्ट किया और एक वाला 0 जो है वो 1 डॉलर. Such a beautiful way to represent this, है ना? But now my problem is very very simple. What do I have to do? What do I have to do? No, I'm saying now my problem is, ये पता क्या है? मेरे पास actually, I can actually say this thing, कि stars represent actually, for example, ones या maybe zeros. Or what about these tallies? Tallies represent what? Tallies represent, let's say, 1. My problem becomes कि there 5 stars थे और कितने ये मैंने tallies लगाने 6 टाइल लगाने पार्टीशन बनाने के लिए, तो 6 plus 5 मेरे पास कितनी प्लेसेस हो गई? मेरे पास 11 प्लेसेस हो गई. 11 प्लेसेस में से कितने तरीके हैं 6 टैलीज लगाने के? 11 to 6. और I can say another way कि इन 11 पोजीशंस में से कितनी प्लेसेस हैं जिन पे मैं क्या रख सकता हूँ? स्टार्स रख सकता हूँ. मैंने 5 स्टार रखने के कितने तरीके हो सकते हैं? Actually these two things are the same. पिछले वाली वैसी हो जाएगी. Like me, everybody understand this? Actually, this picture transformation is the most beautiful part. Actually, मैं पहले रख देता हूँ क्या? पहले मैं रखता हूँ क्या? स्टार रखता हूँ और फिर क्या रखता हूँ? मैं उसके बाद टैलीज रखता हूँ, ठीक है? Now the question is कि टैलीज को कितने तरीकों से मैं इन 5 के अराउंड रख सकता हूँ, ठीक है? 11 मेरे पास ऑफ कोर्स टोटल पोजीशंस होगी, ठीक है? इन 5 के अराउंड ही मुझे रखना है ना, ठीक है? तो 11 choose 5 या 11 choose 6 कर दो.
या तो आपने जीरोस रखने होंगे यानी स्टार्स रखने होंगे, या यानी पहले आप टैली रख दें उसके बाद स्टार्स रख दें, या आप पहले स्टार रख दें उनके अराउंड आप टैली। बात सुने? ठीक है। एक और बड़ा मजेदार प्रॉब्लम, अच्छा ये इसी से रिलेटेड प्रॉब्लम, ठीक है। आई विल कम बैक टू दिस प्रॉब्लम अगेन, ओके। एक सवाल बताऊं, सवाल पता क्या है? सवाल ये है, आपके पास 25 लड़के और 8 लड़कियां हैं। ये एक बड़ा मसला होता है कि ना वो लड़कियां लड़की इकट्ठी रह जाती है, ठीक है ना। हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं। लुक एट दिस प्रॉब्लम, हम ये सॉल्व करना चाहते हैं कि कोई भी लड़की किसी दूसरी लड़की के साथ, कोई भी लड़की किसी दूसरी लड़की के साथ, ठीक है। एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? सो मेरे पास फॉर एग्जांपल 10 बॉयज है और 5 गर्ल्स, ठीक है। ऑलराइट, अब मेरे पास फॉर एग्जांपल यहाँ पे 15 सीट्स पड़ी हैं, ठीक है। ऑलराइट, अच्छा ठीक है। तो व्हाट डू आई डू द फॉलोइंग। अच्छा मैं पता कहता हूँ, मैं यहाँ पर 10 लड़कों की परम्यूटेशंस पहले ही बना कर रखता हूँ। मैंने 15 लोग रखा है ना, ये देख, मैं 10 लोगों को पहले ही बिठा कर रखता हूँ। ये बॉय 1 है, ये बॉय 2 है, ये बॉय 3 है, ये बॉय 4 है। अच्छा ये मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो मुझे एक बात बताओ, ये मैंने बॉयज पहले रख दिए, बॉयज पहले, ठीक है। मैंने बॉयज को पहले खड़ा कर दिया, ठीक है। अच्छा एनसी वाला स्टाइल, हाँ। अच्छा मुझे बताओ, इन बॉयज को जब मैंने रखा है तो इन बॉयज को जब मैं अभी तक मैंने प्लेस नहीं किया, तो मैंने मैंने सीटों पे नहीं बिठाया, मैंने पहले बॉयज को ऐसे एक अरेंजमेंट बना दिया। देयर आर हाउ मेनी पॉसिबल अरेंजमेंट्स पॉसिबल फॉर दीज ऑल बॉयज? बताएं। 10 बॉयज, ठीक है। कितने हो जाएंगे? 10 चूज कहाँ से आ गया? अरेंजमेंट क्या होगा? अरेंजमेंट्स 10 which means 10 factorial, okay? All right, there are 10 factorial possibilities. Now look at this. अब मैंने इन गर्ल्स को प्लेस करना है ना, मैंने गर्ल्स को प्लेस करना है। There are how many positions जहाँ पे गर्ल्स को प्लेस किया? इस जगह पर, इस जगह पर, इस जगह पर, इस जगह पर, एक मिनट, इस जगह पर, इस जगह पर 10-1 जी नहीं, 10-1 नहीं हो, 10 नहीं हो, ये भी हो, ये सॉरी ये भी है, ठीक है। 10+1, हाँ जी 10+1, हाँ। There are 11 positions जिनमें कितनी खवातीन को खड़ा करना है? 11 choose 5 multiply by 5 factorial. Why 5 factorial? क्योंकि उनकी arrangement भी हो सकती है, which means essentially I am saying 5P5 11P5, 11 positions हैं, उन 11 positions में से ये 11 positions में से किसी भी जगह पर आ सकता है ये खवातीन 5। तो एक्चुअली बेटर वे इज कि आप कहें 11C5 में से 5 की पोजीशन भी होगा, अब हम 5 की पॉसिबल अरेंजमेंट भी हो सकती है, which means 5 factorial, ठीक है। समझ रहे? Now look at this, again the same problem, ठीक है। आपने एक्चुअली पहले 5 नोट पिक करने हैं ना, ठीक है। आप कोई भी 5 में पहले नोट जो पिक करने हैं उनकी जगह मैं स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। अब एक्चुअली क्वेश्चन पता क्या है, मैंने एक्चुअली मेरे पास टोटल पोजीशंस पता पीछे कितनी है? टोटल पोजीशंस ये हैं क्योंकि हर जगह पर मेरा टोटल पोजीशंस ये हैं कि या तो एक कैटेगरी बनती है यानी कैटेगरी का एंड बनता है, या क्या होता है पिछली कंटिन्यूअस कैटेगरी जो चली आ रही है उसके अंदर पड़े हुए क्या आते हैं, उसमें पड़े हुए नोट्स आते हैं, ठीक है ना। या तो एक कैटेगरी खत्म हो जाएगी, या तो एक कैटेगरी खत्म हो जाएगी मतलब इसका एंड आ गया। एंड का मतलब क्या है? टैली आ रही है। या फिर क्या होगा, या इस जगह पर अभी तक पड़े हुए जो नोट्स हैं वो आएंगे, which means आपने एक 100 सेलेक्ट किया, फिर 100 सेलेक्ट किया, फिर 100 सेलेक्ट किया, और लेट्स से 300 सेलेक्ट करने के बाद आपकी पार्टीशन खत्म हो गई। जब पार्टीशन खत्म होगी तो आपका क्या आएगा? आपका टैली आएगा, which means आपके डिवाइडर आएगा, ये बात सुनाई, ठीक है। Everybody understand this?
Now the thing is, all you have to do is the following, कि आपके पास total number of places कितनी है? Places हैं हर जगह पर. या तो क्या आ सकता है? Star आ सकता है. या क्या आ सकता है? Tally आ सकता है. और tallies कितने हैं total? जितनी कैटेगरीज होगी -1 आपका क्या होगा? -1 जो होगी वो आपके टैलीज होंगे. अब कितने आपने चूज करने हैं? कितने आपने चूज करने हैं? वो आपको बताया होगा कि आपने 5 बिल्स चूज करने हैं. ये बस नहीं, तो आपकी जितनी डिवीजन्स हैं -1 आपके कितने होंगे? टैलीज होंगे. और कितने आपने पिक करने हैं वो आपके क्या होंगे? स्टार्स होंगे. Now the problem is very trivial. ठीक है, आपने essentially क्या जनरेट करना है? आपने essentially जनरेट कर रहे हैं कि there are how many places? There are actually, अगर मैं कहता हूँ मेरे पास n divisions हैं. अगर मैं n divisions हैं तो कितने divisors चाहिए? n-1 plus कितने मैंने पिक करने हैं? 5 या हो सकते हैं कितने? R मैंने स्टार्स पिक करने हैं. 4 चीजें सेलेक्ट करनी है. हाँ जी. अब there are how many ways to place the stars in this? हाँ? No, star हमें पता है हमने R ही सेलेक्ट करना है, तो या तो वो R हो जाएगा या there are how many ways to put divisors? n-1 plus R, choose n-1. बात सुने? ठीक है? This is the picture. n-r है या n-1 है? n-1 है. ये n-1. तो टोटल चीज हमारी ये प्लस R. ओके? या तो ये आ जाएगा या फिर ये. दो तो जो मर्जी आ जाए. जो मर्जी. ठीक है? There are वही इक्वालिटी में ठीक है? Look at this. So this is representing what? This is representing कि आपने 3 सेलेक्ट किए थे $1. इसका मतलब क्या है? कि आपने 2 सेलेक्ट किए ठीक है? और इसका मतलब ये आपने कोई सेलेक्ट नहीं की, यहाँ आपने कोई सेलेक्ट नहीं किया, यहाँ आपने कोई सेलेक्ट नहीं किया. ठीक है? यहाँ आपने 2 सेलेक्ट किए, यहाँ आपने कोई सेलेक्ट नहीं किया, यहाँ आपने कोई सेलेक्ट नहीं किया. Now similarly to this. बस में क्या क्या लिखना? जनरल क्वेश्चन लिखना. हाँ? नहीं कोई लिखना. वो लिखा हुआ है. ये लिखा. There are how many divisions? -1 मुझे डिवाइडर्स चाहिए प्लस कितने मैंने चूज करने हैं. डिवाइड और ये कितने, और जो हमारा क्या आएगा चूज कितना बन गया कि कितनी मैंने चीजें पोजीशंस चूज करनी है. ठीक है? ऑलराइट. दिस इज द जेनेरिक फॉर्मूला. n plus r minus 1. ठीक है? चूज r हो जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा? एक्चुअली I would want कि एक्चुअली इसको ऐसे लिखा जाए. I think book में यूँ लिखा हुआ है, लेकिन I think this is more natural to understand. This is perhaps more natural to understand. सर उसका भी कोई कम्बिनेटोरियली उसकी अलग रीजन बनी होगी. I think जो हमने भी निकाली है, हमने जो निकाली है उसके लिहाज से बात करते हैं. जो इसी वाले निकाली है, इसके अलावा भी कोई उसने ठीक है? I would want to write in this way. So minus plus लिखना है. C minus plus. ठीक हो गया जी? अब मुझे ये प्रॉब्लम दोबारा सॉल्व करना है जी. ये तो There are how many categories? 4 categories. कितने डिवाइडर चाहिए आपको? 3. हाँ? 3 डिवाइडर चाहिए. सर 4 plus 3 choose 3. 4 आपकी कैटेगरी, 3 आपकी कैटेगरीज हैं. 4 अच्छा आपकी 3 आपकी कितनी कैटेगरीज हैं? 3 कैटेगरी. तो 3 minus 1 के 2 आपको डिवाइडर चाहिए प्लस जी कितने आपने चूज कर रहे हैं? 4 चूज कर रहे हैं. चूज 4 जी. 6 choose 4, that is 6 factorial divided by 6 into 5 divided by 2. कितना होगा? 2 2 3 5 3 5.
पाँच पाँच ठीक है everybody understand? ठीक है please solve this problem जल्दी से जल्दी जी बताएं जल्दी से ध्यान करना 4 minus 1 6 4 minus 1 जो टैली रख रही है ठीक है प्लस 6 हमें चूज करना है चूज 6 और you can also write this fraction 4 minus 1 plus 6 choose 4 minus 1 3 why 3 because आपने 3 डिवीजन्स कर दी समझ में ऑलराइट प्लीज ये सवाल है पहले तो सवाल में जरा सवाल क्या आपने सॉल्यूशंस बताने हैं 11 कि कितने मैं x1 चूज करूं कितने मैं x2 चूज करूं और कितने में x3 चूज करूं कि इन तीनों का सम आ जाए क्या isn't it exactly the same problem there are how many solutions possible भाई ये आपके एप्पल्स हैं ये आपके ऑरेंजेस हैं ये आपके पेयर्स हैं आपने कितने सेलेक्ट कर रहे हैं जी 11 जी how many divisions 3 minus 1 जब हम minus 1 कर रहे हैं ना पता एक्चुअली क्या कर रहे हैं कि जब हम एक्चुअली कहना पता क्या है आपने 11 टोटल सेलेक्ट कर 3 minus 1 एक्चुअली इसको रिमाइंड करके एक और तरीका भी है वो ये कि भाई 11 आपने टोटल सेलेक्ट करने थे आपने 5 जो है वो एप्पल ले लिए 5 आपने ऑरेंजेस ले लिए तो अब एक ही बाकी बचा वो क्या लिया होगा वो बियर ही लिया होगा इसलिए वो फिक्स हो जाता है ठीक है ना तो 3 minus 1 हो गया ठीक है जी 3 minus 1 प्लस क्या हो जाएगा 11 चूज 11 कर दे या क्या कर दे 3 minus 2 बस ना ठीक है You need to compute कि आपको कितने possible generate करने यार ये भी हो सकता था ये भी हो सकता था ये भी हो सकता I can write it like this इसका solution ये ठीक है such a beautiful अच्छा please क्या अगर ये तो जनरलाइज है ना अगर मैं एक पॉसिबिलिटी देखनी हो मतलब क्या इनमें से सामने से अगर या प्लीज सुन ले बात हाँ क्या अगर उस पॉसिबिलिटी में हमें काम हो फिर समझ गए दोबारा बोलना सर इतनी सारी पॉसिबिलिटीज होती हैं देयर आर वो कहना चाह रहा है कि एक पॉसिबिलिटी इसकी सवाल इसने ये किया कि देयर आर हाउ मेनी सॉल्यूशंस पॉसिबल एक सॉल्यूशन होता है कि एक होता x1 ही मैं सारे 11 ले लेता तो 11 0 0 ले लेता एक होता 10 1 और 0 एक होता है 0 0 11 इस तरह सवाल ये है कि आपने बहुत सारे सॉल्यूशंस ले कितने पॉसिबल सॉल्यूशंस जनरेट हो सकते हैं द आंसर इज जो भी ठीक है लेकिन सर इसमें इस तरह की भी हो जाएगी सर इसमें सम 11 इक्वल नहीं आएगा क्या नहीं आएगा नहीं बिल्कुल सब में 11 इक्वल आएगा सब में 11 किया वो 1 से 11 तक या प्लीज बात सुन ले क्या हमने जो चूज किया ना वो x1 x2 x3 1 से लेके 11 तक हो सकते हैं अब इनमें से हमारे भी ऐसे सॉल्यूशन आएंगे जिसमें तीनों का सम 11 जी नहीं हमने एग्जैक्टली 11 चूज किए क्योंकि हमने क्या कहा है हमने कहा पहले मैं 11 चूज कर लेता हूं 11 स्टार्स रख लेता हूं ठीक है नहीं मैंने क्या कहा मैंने 11 स्टार्स रख दिए ठीक है ये मैंने 11 1 2 3 4 5 6 7 अलेक्सा इक्वल टू 7 लिखा हुआ उसके बाद सवाल ये है कि मुझे टैली कितने रखने हैं मुझे एक्चुअली से दो डिवाइजर्स बनाने हैं या तो मैं ये बनाऊंगा या मैं ये बनाऊंगा इसका मतलब क्या है इसका मतलब है एक आपने x1 लिया था इसका मतलब क्या है
चार आपने x2 लिए थे और ये आपका फिक्स हो गया। ये कितना लिया हुआ आपने? 3 सर अगर स्पेसिफाई करते हैं कि हमने ये इतने ही ले लिए। एग्जैक्टली अगला पार्ट एग्जैक्टली है वो क्या है सुनो। क्या कह रहा था बताएं सवाल क्या है? x1 must be greater than or equal to 1, x2 must be greater than and equal to 1, x3 must be greater than or equal to 1। हाँ? जब इस तरह की सिचुएशन आ जाए तो पहला काम तो ये करें कि ये जो कंडीशन है ना इसे फुलफिल करवाएं। फॉर एग्जांपल भाईजान x1 आपका 0 नहीं हो सकता, 1 होना जरूरी है। तो आप क्या करें वो तो 1 पहले निकाल दें और ये जो 2 है ये भी आप निकाल दें। ये क्या होगा? ये 3 भी आप निकाल दो। तो एक्चुअली 1 + 2 + 3 ये तो आपके फिक्स है ना, होने ही होने हैं। ये आप पहले ही डाल के रख लें। तो ये कितने हो गए? 6 हो गए। अब हमें एक्चुअली पता कितने बाकी रह गए? हमारे एक्चुअली 6 निकाल लिए, 5 आपने टोटल निकाले। ये आपकी R की वैल्यू प्लस D कितने में डिस्ट्रीब्यूट करना है? 3 में डिस्ट्रीब्यूट करना है। 3 - 1 चूज 5। Okay? So these are many solutions of the SQL. ठीक है? जी इसे कहते हैं जनरलाइज्ड परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। अगर आपके पास एक परम्यूटेशन दिस इज द जनरलाइज्ड टेबल कि अगर आपका R परम्यूटेशन है और आपने रिपीटेशन अलाउ नहीं है, ठीक है, आपके पास n प्लेसेस थी और R जगहों पर n टोटल चॉइसेस थी और R प्लेसेस थी। तो मेरी नंबर ऑफ परम्यूटेशंस आर हाउ मेनी n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n - r फैक्टोरियल। हमने जनरली पहले दफा पढ़ा, ठीक है ना। मैं अगर कोई भी सिंबल आपकी रिपीट नहीं होती। अगर आपको रिपीट अच्छा इसका कॉम्बिनेशन क्या था? वो था n फैक्टोरियल ओवर n - r फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल बाय r फैक्टोरियल क्योंकि उसकी ओवर काउंट नहीं होती तो हमने r फैक्टोरियल से डिवाइड किया, पॉसिबल है। r परम्यूटेशन विद रिपीटेशन इज n to the power r। Why? Because every letter can be repeated again. तो पहली प्लेस पे n, दूसरी पे n, तीसरी पे n, चौथी पे n, r places n to the power r। r कॉम्बिनेशन क्या है कि अगर आपका एक एलिमेंट जो आपने उठाया है वो आप दोबारा उठा सकते हैं। ये बात समझ? तो in that case we have to do n - 1 यूनिट कितनी कैटेगरीज है, ठीक है, प्लस r डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल और n - r फैक्टोरियल। अभी भी हमने ट्राई किया। ऑलराइट, दिस इज कॉल्ड जनरलाइज्ड R कॉम्बिनेशन। ठीक है यार, इस सवाल को पढ़ो, मैं कहता हूँ लेवल हो जाएगा। याद है इसके पीछे हमारी ऐसी कितने हो गई ना, यानी हमने एक्चुअली इसको बाउंड करना है ना। मैं आपको एक लाइन में समझा सकता हूँ, ठीक है। आपको याद है ये एल्गोरिथम की भाई डिपेंडेंट लूप है ना। अब अगर लूप डिपेंडेंट होंगे तो ये कैसे हम सॉल्व करेंगे, है ना। नाउ लुक एट दिस, एसेंशियली हो क्या है, वो ये रहा है कि आपके पास कुछ इस तरह का सिनेरियो है। ये जो आई है ये ना, ये आपका आई है, I1 है जो कि 1 से लेकर कहाँ जाता है, ये आपका 1 से लेकर जो अगला होगा वो I2 तक जाएगा और आखिरी कहाँ तक जाएगा, 1 से लेकर I - 1 तक। एक्चुअली क्या चीज है, IM जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, ये क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। ये इससे बड़ा होगा, ये इससे बड़ा होगा, ये इससे बड़ा होगा और I1 जो है वो सबसे बड़ा होगा, ठीक है, या उसका इक्वल नहीं। आप अगर गौर से देखो, all I am doing is the following, कि मैंने कितने नंबर जनरेट करने, n। तो यानी कि कितने सेगमेंट्स पे डिवाइड करना है हाँ? पहले कितने सेगमेंट्स पे डिवाइड कर रहे हैं। हाँ, सेगमेंट में डिवाइड करना मतलब यानी कि पहले हम टैलीज लगाएंगे और फिर उसमें से ये एक्चुअली अगर तुम देखो तो ये मेरे पास प्रॉब्लम पता क्या है, प्रॉब्लम ये है कि मैंने एक नंबर्स की स्ट्रिंग जनरेट कर दी, नंबर्स की स्ट्रिंग जनरेट, ओके, उसके हर नंबर पे सारे नंबर की वो तो होता है। देखिए मैं कहना चाह रहा हूँ कि एक्चुअली तुमने क्या करना है, तुमने n नंबर्स
तुमने m नंबर्स जनरेट करने, यानी I1, I2, I3 से लेकर IM तक आपने एक्चुअली m नंबर्स जनरेट करने। हर एक की वैल्यू 1 से लेकर क्या हो सकती है, n तक हो सकती है। हर एक की वैल्यू 1 से लेकर n तक हो सकती है। और एक्चुअली आपने अगर आप उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर और वो रिपीटेड भी हो सकती है। रिपीटेड मतलब क्या है, ऊपर वाला लूप भी 1 दफा चलेगा, ये 2 दफा चलेगा। अच्छा अगर तुम देखो तो व्हाट आई एम लुकिंग फॉर, प्लीज सोचना बेटा, यार गिव मी 2 मिनट्स। Please silence. I want absolute silence. Please look at this. What I am looking for. Okay, look at this. What I am looking forward for? I am looking forward for कि actually मैंने m numbers generate करने। मेरे पास कितनी places हैं? मेरे पास m places हैं, ठीक है? मैंने m numbers generate करने, ठीक है? और हर number मैं अभी जनरल बात कर रहा हूँ, यानी एक मेरे पास सेट है, उस सेट में 1, 2, 3, 4 से लेकर क्या पड़ा हुआ है, n पड़ा हुआ है, ठीक है? एक्चुअली मैंने क्या करना है, मैंने क्या करना है, जनरेट m numbers where every number can be repeated, where every number can be repeated. Okay? Question is there are how many possible n numbers I can generate? There are how many possible m numbers I can generate? Every number can be repeated. No. Isn't it exactly the generalized computation problem? Yes, sir. Computation problem? n-1 आपके पास एक्चुअली आपने m नंबर जनरेट करने, ठीक है? और आउट ऑफ हाउ मेनी जनरेट करने? n में जनरेट करने, है ना? So this is actually n minus 1 plus m. एक दफा दोबारा वो जनरलाइज, वो पिछले साइड पे गई थी जनरलाइज। मेरे यहाँ फॉर्मूला है वो r के लिए चेंज हुआ है ना, r के लिए मैं चेंज कर दिया फॉर्मूला। अगर हम
This m is my r. मैं r पोजीशन सेलेक्ट कर रहा हूं। जैसे हमने तो n से किया हुआ ना, n-1 कर दिया तो हमारा वो आता है। क्या करूं? अगर हम n में से 1 माइनस करें तो हमारा वो आता है। बुक से ये पावर n में से 1 माइनस किया हुआ है। सिंपल है कि 1 2 से लेकर n। वो कह रहे हैं कि बुक में n-1 किया हुआ है। हम n-1 करें तो n-1 किया। हां n ये -1 यहां पर। क्या हुआ? ठीक है? एक्चुअली तुम देखो तुम्हारे पास n कैटेगरीज है ना? तुम्हारे पास n कैटेगरीज है। हां? n-1 डिवाइडर होंगे। ठीक है ना? और आपने चूज से करना है, आपसे m repetition जी indistinguishable how many unique permutations are there of the word pineapple? जी Permutations जी बताएं 9p9 जी बताएं 9p9 pineapple आपके पास 1 2 3 9 लेटर्स हैं 9 लेटर्स की कितनी पॉसिबल रेंज 9 फैक्टोरियल ठीक है बट इसमें इशू सिर्फ ये है कि ये जो पी 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 है ना ये इनकी आपस में अरेंजमेंट मैटर नहीं करती ऐसा सेम ये P1 है P2 है इट डजंट मैटर इनको आपस में चेंज भी करो तो फर्क नहीं पड़ता व्हिच मींस इनको इक्वल करने के लिए हमें डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल e भी 2 दफा इसी तरह ये भी 2 दफा है व्हिच मींस हमें 2 फैक्टोरियल से डिवाइड बस है तो कैन यू टेल मी व्हाट इज द व्हाट अबाउट सक्सेस रिजल्ट में क्या होगा This is the generalized formula. अगर आपके पास परम्यूटेशन तो गठे आते हैं अच्छा अगर आपके पास n लेंथ के ऑब्जेक्ट्स हैं और उसमें फॉर एग्जांपल आपको कहा जाए कि एक ग्रुप ऐसा है पहला ग्रुप ऐसा है जिसमें जो आपस में क्या है डिस्टिंग्विशेबल नहीं है यानी कि वो क्या है वो एक जैसा है यानी उनकी आपस में अरेंजमेंट मैटर नहीं करती तो दैट इज एक्चुअली n1 फैक्टोरियल फिर दूसरे ग्रुप के बारे में हम कहना पड़ेगा वो n2 फैक्टोरियल और इस तरह nk फैक्टोरियल डज इट मेक सेंस ठीक है जी नाउ लुक एट दिस प्लीज प्लीज दिस ठीक है जी सर distinguishable objects or distinguishable boxes इसमें वो कह रहा है नहीं सब चीज़ तो नहीं है आगे 52 तो आगे समझेगा कि 52 क्या है कार्ड्स हैं ठीक है 52 कार्ड्स हैं आपने क्या करना है आपने डिस्ट्रीब्यूट करना है 4 लोगों में ठीक है ना तो कितनी पॉसिबिलिटीज होती है जी बताएं That comes out to be आपने पहला 5 सेलेक्ट किया है ना उसी कितनी पॉसिबिलिटी हो सकती है 5 minus आपने 5 सेलेक्ट किया ना 5 सेलेक्ट करने का मतलब क्या है 5 जी और इसकी हर सिलेक्शन के लिए मुझे दूसरी सिलेक्शन करनी पड़ेगी क्या होगा 47 choose 5 अच्छा आगे सुनो ये देखो आई जाओ 42 choose 5 ऐसे होगा टाइम आगे 37 choose 5 बस ना ठीक है बाकी देखिए रह गया 32 choose 32 हमें चार नहीं करना वो आंसर एक्ट है उसको हम नहीं करते ठीक है इसको सॉल्व करो क्या ये बनेगा 52 फैक्टोरियल ऐसे डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल और 47 ऐसे टाइम ये देखो ये क्या होता है 47 फैक्टोरियल 47 फैक्टोरियल एक मिनट डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल और क्या करोगे 42 फैक्टोरियल एक मिनट डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल और यहाँ पे क्या रहेगा 37 फैक्टोरियल सर पीछे भी आएगा 37 फैक्टोरियल जी 42 फैक्टोरियल क्या आ जाएगा 5 फैक्टोरियल आ गया 32 फैक्टोरियल What is this? 52 factorial divided by 5 factorial, 5
5 factorial, 5 factorial, 5. 5 factorial to 5. 4. Sorry? 4 into 5. हाँ वो सही. Isn't it exactly what we saw before? ये जो हमने isn't it equivalent to कि जब हमारे पास ग्रुप्स रिपीट हो रहे थे, है ना? Actually पता है इसी प्रॉब्लम को मैं परम्यूटेशन के थ्रू भी सॉल्व कर सकता हूँ. मतलब कैसे? 52 के मेरे पास क्या थे? कार्ड थे. मैंने 4 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. 4 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. कार्ड में सारे हाँ? 4 कॉम्बिनेशन डालेंगे सारे. मैं पहले 52 परम्यूटेशन निकालता हूँ. ठीक है? 52 की सारी परम्यूटेशन निकालता हूँ. ठीक है? ऑलराइट. सॉरी एंड में क्या बचेगा यहाँ पे? 22 factorial. ये बचेगा 32 में. ये रह गया. यहाँ पे 32 में बचेगा. जी. नाउ लुक एट दिस. अब मैं पता करता हूँ. ये 32 आ गया. अच्छा. Now what do I do? What I was going to do is एक तरीका ये है कि मैं पहले 52 फैक्टोरियल की सारी परम्यूटेशन निकालता हूँ. ठीक है? ऑलराइट. वो कितनी बनती है? 52 कार्ड की टोटल अरेंजमेंट कितनी बनती है? 52 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय आपने जब पहला 5 इसको दिया हासिम को, उन पांचों की क्या आपस में अरेंजमेंट मैटर करती है? यस सर. नहीं मैटर. जब मैं ये 5 दूं, मैं पहला मैंने कार्ड कौन सा दिया था, दूसरा कौन सा दिया, तीसरा कौन सा दिया था, चौथा कौन सा दिया, या उनको मैं उलट भी कर दूं तो फर्क पड़ता है? नहीं पड़ता. Which means actually हाजिम के को जो मिले हैं वो सारे सेम लेटर हो गए. Which means I have to divide by 5. Exactly same will happen to the second person, the third person, the fourth person. अब जो आखिर में बाकी बच गए वो कितने? कि वो आपस में उनकी अरेंजमेंट मैटर नहीं. This is like looking at the same problem with permutations. Okay? जी, ये था so permutation with indistinguishable objects था, उसके साथ हम मैच करते हैं. ठीक है? Second please. एक क्वेश्चन दिए मान सकते हैं. अगर आपके पास indistinguishable objects हैं और distinguishable boxes हैं, क्या मतलब क्या इसका? सॉरी? सवाल समझ में आएगा. जी, तो कहते हैं आपके पास क्या है? आपके पास जो ऑब्जेक्ट्स हैं जो आपने डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं वो डिस्टिंग्विशेबल नहीं है. यानी आप समझिए आपके पास ना वो सारे ही आपके पास जो है वो छोटी रेड कलर की बॉल्स पड़ी. आप और आपके पास बॉक्सेस क्या है? आपके पास 8 बॉक्स है. कितने बॉक्स है? 1 2 3 4 5 6 7 8. अब सवाल पता क्या है? सवाल ये है कि आपने इन 10 बॉल्स को किस तरीके से रखा जा सकता है? हाँ? या होता है 10 के 10 आपने इधर रख दिए या फिर इसमें रख दिए. Isn't it the exact same problem we already solved? Yes, sir. कौन सा वाला? कौन सा वाला? Tally वाला. It is exactly the same problem कि आप इन 10 बॉक्स को इन कितने में डिवाइड करें? In 8 boxes में डिवाइड करें. So all you have to do is 8 categories. 8 minus 1 plus 10 distinguishable balls. ठीक है?